तो मैं पिछले 30 दिनों से इस YouTube पे IIT JEE से रिलेटेड शॉर्ट्स बना रहा हूँ एंड मेरे वीडियोस अराउंड 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखे हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो आज इस वीडियो के लिए मैंने अपने कमेंट सेक्शन से टॉप 5 आस्क क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है एंड मैं इस सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर तुम भी 2024 या 2025 के लिए JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना कि हो सकता है तुम्हारे मन में जो भी डाउट है इसमें कवर्ड हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहन कुमार है। मैंने 2018 में JEE एडवांस क्लियर किया था और IIT गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ग्रेजुएट किया 2022 के अंदर और अभी मैं एक गुड़गांव में एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि भैया JEE मेंस से क्वेश्चन तो हो जाते हैं बट JEE एडवांस से क्वेश्चन बहुत मुश्किल होती है करने में। तो देखो यार, ये JEE एडवांस जो एग्जाम है ना, बहुत टफ एग्जाम है, ये सबको पता है। इवन AR1 को भी डाउट्स आते हैं, डाउट्स आना जेन्युइन है, सबको ही आता है डाउट। तो अगर पहली बार कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और इसमें तुम्हें डाउट आ रहा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ट्रस्ट मी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ही डाउट आते हैं। प्रॉब्लम तब होगी जब तुमसे दूसरी बार वो क्वेश्चन सेम आए और तुमसे तब भी कोई क्वेश्चन ना बने। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है जो हमारे बैच स्टार बैच में सारे लोग फॉलो करते थे और हमारे टीचर भी हमें रिकमेंड करते थे कि ये फॉलो करो। तो इसका सॉल्यूशन है कि मैं ना, जब भी कोई क्वेश्चन नहीं बनते थे तो मैं एक नोट्स कॉपी एक अलग से बना के रखता था अपने लिए, जिसमें मैं क्या करता था कि जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बने उसको नोट डाउन करता था। इसलिए वो क्वेश्चन नोट डाउन करता था। फिर अगले दिन जब मुझे उसका सॉल्यूशन पता चलता था डाउट काउंटर पे पूछने के बाद, तो मैं उसका जो है सॉल्यूशन का जो बस हिंट 1 या 2 लाइन में उस जो मेरा नोट कॉपी है उसके अंदर मैं लिख देता था। उसके बाद मैं क्या करता था कि हर रोज सुबह में आधे घंटे का टाइम देता था और मैं पिछले 7 दिनों में मेरे से जो भी क्वेश्चन नहीं बने हैं मैं उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता था। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैंने मेरे जो क्वेश्चन मेरे आज नहीं हुए, कल भी वो क्वेश्चन ना हो, मैं हिंट देखता था, फिर मन में सॉल्व करने की कोशिश करता था, फिर मैं उसको अगले 7 दिनों तक रिवाइज करता था। इट्स मैं आज अगर रिवीजन करने बैठा हूँ तो मैं पिछले 7 दिनों में जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे उस सारे क्वेश्चन को मैं एक बार देखूंगा। तो एक बार 2 बार नहीं बनते बट तीसरी बार से वो मन में ही हो जाते कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे होगा ऐसे होगा। जिससे क्या होगा, तुम 7 बार रिवाइज कर लेते हो किसी क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन फिर ऐसा तुम्हारे मन में बैठ जाता है। फिर उसको वो क्वेश्चन जब भी आएगा तो तुमसे वो क्वेश्चन होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो सिर्फ ये वीकली वाइज ही नहीं, मैं एक मंथ में एक बार मंथ के एंड पे मैं पूरे मंथ में जो क्वेश्चन नहीं हुए थे एक बार वापस रिवाइज करता था। फिर एक बार 2-3 महीने में जब मुझे कुछ टाइम मिल रहा 1-2 दिन का, तो उसमें मैं अब तक जितने क्वेश्चन नहीं हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं करता था। तो ये इससे क्या होता था कि जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन मेरे को बार बार मैं रिवाइज करने के कारण वो क्वेश्चन मैं आगे उस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते थे मैं क्वेश्चन कर पाता था आसानी से। तो इसमें एक और चीज जो हम लोग फॉलो करते थे, किसी चैप्टर को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो उसमें हम लोग या फिर हमारे बैच के लोग क्या करते थे, जैसे आज इंटीग्रेशन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि चल रही है, पिछले 7 दिनों से पढ़ाई हो रहा है, तो आज क्लास से पहले मैं क्या करता था कि पिछले 7 दिनों में जो भी पढ़ाई हुआ है वो पूरा रिवाइज करके क्लास आता था। इससे कारण क्या होता था, क्लास में मैं जो भी सर पढ़ा रहे हैं सिंस मैंने पूरा रिवाइज कर चुका है तो मुझे सब कुछ अच्छे समझ में आता था। फिर क्लास से आने के बाद आज सर ने क्या पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज किया, फिर उसके जो भी होमवर्क होते थे वो करता था। इससे क्या होता था कि मैं एक चैप्टर को मैं जब तब तक रिवाइज करता था जब तक वो चैप्टर चल रहा है, तो मेरा पूरा बेसिक्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता था। मैं सारे इलस्ट्रेशंस बस क्वेश्चन पढ़ो और आंसर मन में आ जाता था, इस टाइप की लेवल हो जाती थी। तो इस तरह से मान लेते कोई चैप्टर 30 दिन तक चल रहा है, तो मान ली तुमने 30 बार उसे रिवाइज किया, तो नोट्स कंप्लीट होने के बाद जब तुम उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हो ना, तो तुम्हारे जो बेसिक्स है ना वो पूरा मन में बैठा हुआ होता है, तो क्वेश्चंस काफी इजीली तुम कर पाते हो। तो आई थिंक ये जो टिप्स है ये तुम भी अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें भी काफी हेल्प मिलने वाला है इससे। तो दूसरे सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया ऑनलाइन क्लासेस करें या फिर ऑफलाइन क्लासेस ले। तो देखो यार, ये ना तुम पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपना जनरली एडवाइस दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस होते हैं। 2-3 प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है अगर तुम उसके सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो तो इट्स बेटर क्योंकि तुम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पैसे उसमें काफी ज्यादा सेव होते हैं एंड कम्यूट के भी टाइमिंग काफी सेव हो सकते हैं तुम्हारे। तो इसमें मुझे पहला प्रॉब्लम ये लगता है कि तुम्हारे पास एक फोन होता है जिसपे तुम ऑनलाइन क्लासेस करते हो, तो तुम क्लासेस करने के बाद तुम ना काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। अगर तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो तो इट्स गुड फॉर यू। नाउ अब दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है इस ऑनलाइन क्लासेस का कि तुम डाउट्स रिजॉल्व करना मुश्किल होता है काफी ज्यादा। तुम ऑनलाइन गूगल सर्च करते रहते हो या फिर तुम पता नहीं अगर तुम्हारे कोचिंग वाले क्या मीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट डाउट रिजोल्यूशन इज काइंड ऑफ टफ इन ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर तुम किसी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में हो जहाँ पे तुम्हारा डाउट रिजोल्यूशन तुम्हारे लिए इजी है तो तुम ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ फॉर मी मुझे पर्सनली ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें पर्सनली आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो, आप अपने पीयर्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हो। तो इसमें काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर बढ़ जाता है एंड आप रियल लोगों के साथ
compete कर रहे होते हो, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कंपटीशन क्या है। तो मुझे पर्सनली ऑफलाइन कोचिंग अच्छे लगते हैं, बट अगर ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें फाइनेंशियल इश्यूज है और तुम ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस के जो मैंने प्रॉब्लम बताए हैं, तो अगर उसको तुम कवर कर पा रहे हो तो ऑनलाइन इज ऑल्सो गुड। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि बोर्ड्स के लिए कब पढ़े। देखो यार, हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने 11th और 12th में बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़े थे। मैंने अराउंड 12th के एंड में जस्ट लाइक फरवरी के टाइम पे 1 महीने का टाइम दिया था बोर्ड्स के लिए, एंड उसमें अराउंड मेरे 90% के आसपास मार्क्स आ गए थे। दैट वाज वेल एंड गुड। तो क्योंकि लाइक तुम्हारा टारगेट बोर्ड्स नहीं है, तुम्हारा टारगेट है जेईई एडवांस। लोग जनरली गलती क्या करते हैं, लाइक मैंने बहुत सारे कोचिंग्स को देखे हैं एंड बहुत सारे बच्चों को भी देखे हैं कि 12th के स्टार्ट होते ही बोर्ड की क्लासेस लगा देते हैं वो लोग, और बच्चे क्या करते हैं 12th की क्लासेस भी कर रहे हैं, बोर्ड की क्लासेस भी कर रहे हैं, मतलब जेईई का साथ और बोर्ड के दोनों साथ में कर रहे हैं। तो पूरे दिन उनका जो है क्लासेस करने में ही चला जाता है, होमवर्क नहीं कर पाते हैं। फिर जेईई एक ऐसा प्रिपरेशन का टाइम है जिसमें तुम अपने होमवर्क को मिस नहीं कर सकते। अगर तुम एक बार भी मिस करोगे होमवर्क को, तुम्हारा सिंक टूटने लगेगा, और जैसे तुम्हारा सिंक टूटने लगा फिर उसे कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। फिर लोग सोचते हैं कि जेईई छोड़ो, कम से कम बोर्ड ही अच्छा कर लेते हैं। फिर उस तरह से लाइक लोगों का जेईई बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने ऐसे करते हुए। आई एम नॉट सेइंग कि सबको ही बोर्ड का प्रिपरेशन लास्ट में करना चाहिए 1 महीने में। अगर तुम जेईई एडवांस का सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो तब तुम्हें जेईई बोर्ड का जो है प्रिपरेशन लास्ट के 1 या 2 महीने में कर सकते हो। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, कि तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुमसे, बस तुम्हें आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा। अगर तुम जेईई एडवांस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और तब भी सोच रहे हो कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ लूंगा, हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल होगा इन दैट केस। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बैकलॉग को कैसे क्लियर करें। तो देखो यार, 2 तरीके के बैकलॉग हो सकते हैं। एक ऐसा कि तुम्हारे पास काफी छोटा बैकलॉग है, लाइक 10 दिन का बैकलॉग है, 15 दिन का बैकलॉग, तुम बीमार पड़ गए थे, उसमें बैकलॉग क्रिएट हो गया। वो है, उसे लाइक सॉल्व करना बहुत ईजी है कि तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है। तुम्हें ना हमेशा प्रायोरिटी उसको चैप्टर को देना जो तुम्हारा करंट चल रहा है। तुम्हारा जो चैप्टर छूट गया है उसे तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइट मारना पड़ेगा। लाइक तुम्हें दिन में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे तुम्हारे, लाइक जो भी टाइम तुम लाइक खेलने में जाते हो, या फिर तुम लाइक हो सकता है तुम सोने में तुम 5 घंटे ही सो, बट तुम्हें बैकलॉग को क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें डेडिकेट करना होगा बैकलॉग के लिए। तुम इसमें कुछ चीजें ऐसा कर सकते हो कि तुम ना बस कॉन्सेप्ट पढ़ लो, है ना, बेसिक क्वेश्चन जेईई मेंस तक ही कर लो। इतना कर लो कि तुम्हारा अभी जो करंट चैप्टर चल रहा है, फिर आने वाले चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए उसके कारण, है ना। जो एडवांस टॉपिक्स है, जो एडवांस क्वेश्चंस है, वो तुम बीच में कभी जब भी टाइम मिले तुम तब कर लेना, बट हाँ बेसिक्स तो पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब दूसरे तरह के बैकलॉग आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया 11th पूरा ही बर्बाद है, अब क्या करें। इससे मैं 5th क्वेश्चन के साथ ही मर्ज कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि 11th पूरा ही बर्बाद हो गया, तो इसमें तुम्हारा बैकलॉग बहुत बड़ा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके लिए तुम्हें मतलब देखो, आप तो इसका ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई 11th और 12th दोनों पूरे एक ही साल में पढ़ लो, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो तुम इसे ड्रॉप ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रॉप ईयर के टाइम पे क्या होता है कि तुम 11th और 12th पहले से पढ़े होते हो, तो तुम्हें लाइक चीजें बहुत फास्ट चल रही होती है। बट यहाँ पे तुम्हारा 12th चलेगा, 11th नहीं चलेगा, तो तुम साथ में 11th और 12th करोगे, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि तुम एक तो 11th रिपीट कर सकते हो, और इससे तुम्हारे जेईई एडवांस के अटेम्प्ट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके पास एक ही कंडीशन है कि तुम्हें 11th में फेल होना पड़ेगा बोर्ड के अंदर, ठीक है, ताकि तुम 11th रिपीट कर पाओ बोर्ड में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बोर्ड में पास कर जाओ और फिर बस जेईई एडवांस के लिए रिपीट करो कोटा की कोचिंग में, तो ये चीज नहीं होगा। तुम्हें बोर्ड फेल करना पड़ेगा, 11th रिपीट कर सकते हो। तो जेईई एडवांस का रूल ये कहता है कि तुम 12th जिस साल दे रहे हो उस साल एंड एक नेक्स्ट ईयर 2 साल जेईई एडवांस के एग्जाम दे सकते हो। तो अगर तुम 11th रिपीट भी करते हो तो उससे 12th के अटेम्प्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 12th अगले साल दोगे एंड फिर 12th के साथ साथ फिर 1 साल और जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। नाउ कमिंग टू कि अगर तुम्हें रिपीट नहीं करना है, तुम ऑलरेडी 11th बर्बाद हो चुके हो, 11th के में पास कर चुके हो, तब क्या करना है? तब तुम्हें थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा कि तुम्हें जो 11th में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक वेक्टर्स हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, है ना, इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन तो नहीं आता, लाइक जो भी कैलकुलस के टॉपिक्स आ गए जो 11th में आते हैं और जो 12th में उसकी यूज होती है ना, उस टॉपिक को पिक करना पड़ेगा और उसकी लाइक तुम बेसिक्स पढ़ो, है ना, और बेसिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एडवांस क्वेश्चन इसमें भी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो कि तुम्हें वो चैप्टर पे कमांड अच्छे से हो जाए। 12th में जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसमें तुम्हें बस बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, एडवांस चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो तुम्हें साइड बाय साइड 11th के वो टॉपिक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा और थोड़ा फास्ट वे में करना पड़ेगा, और 12th पे अच्छे से फोकस करना है। ऐसा नहीं कि भाई 11th के चक्कर में 12th भी बर्बाद हो गया तुम्हारा। 12th को अच्छे से कंप्लीट कर लो, ऐसे करो 12th को कंप्लीट की तुम्हें वापस से 12th रिपीट ना करना पड़े। इट्स लाइक अगर तुम रिपीट लेते भी हो 1 साल का ड्रॉप ईयर, तो तुम्हें उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम 11th में फोकस कर पाओ, 12th का तुम थोड़ा सा रिवीजन में तुम्हारा काम चल जाए। तो यही सारे 5 क्वेश्चन थे। आई होप कि तुम्हें
अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो अगर तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो तुम अब वापस से कमेंट्स में जाकर के लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर इट देयर। और अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन लगा या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन लगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।